तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होता है बेसिकली 0 से 5 साल के बच्चों की पढ़ाई और देख रेख। तो दोनों कंट्रीज़ के अंदर मेन डिफरेंस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो है सबसे पहला कि इनका तरीका क्या है। सो ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम अर्ली चाइल्डहुड का वो बेसिकली बेस रहता है प्ले बेस्ड लर्निंग के ऊपर और एक्टिविटीज़ के ऊपर। और फोकस इंडिया के अंदर फोकस करते हैं मेजरली आपके एकेडमिक्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं या फिर जो उन्हें पढ़ाया जाता है वो चाइल्ड लेड होता है। चाइल्ड लेड मीन्स एजुकेटर्स नोटिस करते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर बच्चों का इंटरेस्ट फिजिकल एक्टिविटी के अंदर है या फिर अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करने के अंदर है या फिर लिटरेसी के अंदर है, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल क्रिएट अ प्रोग्राम जहाँ पे बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। वहीं पे इंडिया के अंदर प्राइमरी फोकस जो रहता है वहीं एकेडमिक्स के ऊपर होता है, और कोर्स जो होता है और जो प्रोग्राम बनता है वो टीचर लेड होता है। बेसिकली वहाँ पे टीचर्स पूरा बनाते हैं कि हम बच्चों को ये सिखाएंगे, इंस्टेड ऑफ एडिंग चिल्ड्रंस वॉइस इन देयर करिकुलम और प्रोग्राम। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। तो यहाँ पे बेसिकली क्रिएटिव स्किल्स और या फिर आपकी सोशल स्किल्स के ऊपर इनिशियली अर्ली एजुकेशन के अंदर काम होता है। बट इंडिया के अंदर अगेन मोर इनटू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, अल्फ़ाबेट सीखने हैं, न्यूमरेसी सीखनी है, उस चीज़ के ऊपर मेजर फोकस रहता है। और बात आए अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी है जिसे हम एसिक्वा कहते हैं। एसिक्वा बेसिकली मेक श्योर करती है कि जितने भी चाइल्ड केयर हैं या अर्ली लर्निंग सेंटर्स हैं वहाँ पे कंप्लाइंस मीट आउट हो। वो बेयर मिनिमम बच्चों की सेफ्टी को मीट आउट करें, उनके करिकुलम को, प्रोग्रामिंग को, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स को, हर चीज़ को मीट आउट करें। वहीं पे इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बॉडी नहीं है जो कि इन चीज़ों को मॉनिटर कर सके। वहीं अगर टीचर्स के मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है कि आपको मिनिमम सर्टिफिकेट 3 करना पड़ेगा, या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हो या फिर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन बेसिकली वो कर सकते हो। या तो आप बैचलर्स डिग्री लो टीचिंग की, या फिर उससे नीचे डिप्लोमा और उससे नीचे सर्ट 3, जो कि आप 6 महीने में सर्ट 3 कंप्लीट कर लेते हो। बट वहीं और ये स्पेशलाइज्ड फील्ड होते हैं जहाँ पे आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में बताया जाता है और आपको डिटेल्ड में पढ़ाया जाता है। वहीं इंडिया में आई थिंक अगर आप 12th कंप्लीट कर लेते हो या फिर अपना बीएड कंप्लीट कर लेते हो, यू आर क्वालिफाइड एज अ टीचर, यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और अगर बात की जाए नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, जो कि पूरे देश में एक ही क्वालिटी का स्टैंडर्ड हो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर, ऐसा यहाँ पे नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहीं इंडिया के अंदर कुछ एज देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी अबाउट इट कि इसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे गवर्न करना है, वो नहीं है। तो उसकी वजह से कभी नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं बन पाए जिसमें कि सारे सेंटर्स को एक जैसा बनाया जा सके। दोनों कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये गलत है, ये सही है, बस ये अप्रोच का फ़र्क है कि बेसिकली यहाँ पे जो है वो बच्चे की वॉइस को इंक्लूड किया जाता है जब वो करिकुलम और प्रोग्राम बनाते हैं। जब वो प्लान करते हैं कि इस महीने हम लोग बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट देखते हैं। वहीं पे हमारे यहाँ पे ये रहता है कि बेसिकली एकेडमिक्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और वो टीचर्स के द्वारा लीड किया जाता है। उसमें बच्चों की वॉइस जनरली इंक्लूड नहीं होती है। So there is no wrong and right in these education systems. It's just how different they are and what we can learn from each other. All right, I'll see you in next one then. Thank you.